हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते रहेंगे। आज हम देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ये मेजर चेंजेस करियर वाइज भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकते हैं और हेल्थ वाइज भी हो सकते हैं। यानी कि आपकी ज़िंदगी के किसी भी सेक्टर में ये मेजर चेंजेस हो सकते हैं। लेट्स से क्या मेजर चेंजेस लाइफ में आपके आने की संभावना है। और मेरी जर्नल रीडिंग है, जब आपके पास पहुँचे आपका उस वक्त का मैसेज हो सकता है। और सभी रीडिंग मेरी टाइमलेस है और या पॉजिटिव होकर देखिएगा। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप ना, ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचे। एंड जो भी मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँ उसके अंदर एनर्जीज जो है आपकी में भी हो सकता है आपकी पर्सनल रीडिंग ही वो निकल कर आ जाए, राइट। तो एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यस। आप सारी चीज़ों को छोड़कर एक तो आपका ना चीज़ों को देखने का नज़रिया कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। जो आप अभी तक जिस सिनेरियो में चल रहे थे, वो छूटता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी सिचुएशन अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उस सिचुएशन को आप एक अलग ही तरीके से देखना शुरू करेंगे। कोई जैसे मान लो कि चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हो रही थी, आप परेशान थे, अब आप सोचेंगे कि इसको चेंज कैसे किया जा सकता है। ऐसा क्या करूँ मैं कि सिचुएशन चेंज हो जाए, या फिर खुद से ही हो जाएगा कि अपनी एनर्जीज़ को एक जगह से हटाकर आप शिफ्ट कर लें, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कर लें कहीं न कहीं। बट आप इसको बहुत एन्जॉय करने वाले हैं उस शिफ्टिंग को। और जो भी पास्ट में हुआ उन सारी चीज़ों को आप ये नहीं है कि दबाव बनाकर अपने दिमाग पर रखे रखें, नहीं, आप टोटली लेट गो करने वाले हैं। एंड द फूल इस चीज़ को जो है बिल्कुल प्रूव कर रहा है कि यस, आने वाला जो समय है आप पूरे बिंदास, यानी कि अपनी मस्ती में, अपनी एनर्जी में, और जो आप चाहते हैं, एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं वो आप करने वाले हैं। आप किसी के दबाव में नहीं आने वाले। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी कॉन्फिडेंस जैसे कि बिल्ड हो जाना, और कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करना, कोई आप न्यू स्टार्ट भी कर सकते हैं। न्यू स्टार्ट करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट हो सकता है, या ज़िंदगी जीने का एक अलग से तरीका हो सकता है, या आप इंडल्ज होने लग जाएँ किसी अलग एक्टिविटी में, क्रिएटिव चीज़ों में, ठीक है। और द एम्परर, सुपर्ब एनर्जी गाइस, इस चीज़ को आप देखिए, क्लेम ज़रूर करें। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई दबाव नहीं है। द एम एम्पर एम्प्रर एम्प्रर कौन सी एनर्जी होती है, यानी कि सुप्रीम पावर। एक किंग होते हैं और एक होता है द एम्प्रर, ठीक है। यानी कि जो अपने आप को ये भी समझते थे ना कि हम ही हैं, आप उनसे कहीं ज़्यादा होने वाले हैं, और वो चीज़ आप प्रूव भी करेंगे, ठीक है। किंग मतलब जो कि गजब की एनर्जी है लिटरली। अथॉरिटेटिव फिगर में भी हो सकता है। किसी किसी का ना अगर मैं कहूँ कि कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, कंसीव की गुड न्यूज़ मिल सकती है, करियर में ग्रोथ की गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नेक्स्ट लेवल जो आपने सोचा नहीं था। मे भी हो सकता है ऐसी कोई पोजीशन आप, या वो एनर्जी आप कहीं आने वाले समय में ज़रूर आपके माइंड में हो सकती है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको, कार्ड्स देते हैं। जो अभी तक चीज़ें स्लो थी ना, अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें स्लो नहीं रहेगी और आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। देखते हैं और क्या कुछ आ रहा है, मैं इनसे ले लेती हूँ से। एग्जैक्टली जो आपने अभी तक अपने आप को दबाव बना के रखा हुआ था, सप्रेस कर रखा था अपनी एनर्जीज़ को, आपको ये लग रहा था कि यार कहीं पर एक घुटन हो रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है,
ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि इस सिचुएशन को ठीक किया जा सके? ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि अ, अपने अकॉर्डिंग एटलीस्ट ज़िंदगी को जिया जाए? यानी कि जो फीलिंग्स थी, जो कि बाहर निकल नहीं पा रहे थे, चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो यस, आने वाले डेज़ में वो सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, एंड साथ के साथ उस दबाव से कहीं न कहीं आप अपने आप को निकाल भी लेंगे आने वाले समय में। और ये एग्ज़िस्टेंस, यानी कि मैं एग्ज़िस्ट करती हूँ इस लाइफ़ में, मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ यहाँ पर। मेरी भी अपनी एनर्जी है, मेरी भी अपनी पहचान है, मेरी भी अपनी फीलिंग्स हैं, वो वाली सिचुएशन कहीं न कहीं, यानी कि अब आप जो, मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा ध्यान अब आप अपनी तरफ लेके जाने वाले हैं, एंड दैट्स गुड, बहुत बढ़िया है। और ये एनर्जी में ही रहना है आपको, ठीक है? परफेक्ट है। और एक पैशन, लाइक कोई काम करने का पैशन, कुछ स्टार्टअप का पैशन, वो पैशन भी कहीं न कहीं मुझे आप में आने वाले डेज़ में ये चीज़ें आप में आप खुद देखना कि आप में ये कितने सारे चेंजेस होने वाले हैं आने वाले डेज़ में। इट्स ऑसम। आप ना किसी-किसी चीज़ को लेकर काफ़ी अवेयर रहने वाले हैं। डे ड्रीमिंग भी आपकी रहेगी इन डेज़ में। बट आप जो है बहुत ज़्यादा अवेयर रहने वाले हैं, चाहे वो अपनी फीलिंग्स को लेकर हो, यानी कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या है अपनी लाइफ़ में। आने वाले समय में ये बहुत सारी चीज़ें मेजरली आप सोचने वाले हैं खुद के बारे में, खुद की फीलिंग्स के बारे में, खुद की ग्रोथ के बारे में, और साथ के साथ उसको ना सिर्फ सोचेंगे बल्कि क्रिएट भी करेंगे अपनी लाइफ में। और ये एक्चुअल में रिकवरी होगी। रिकवरी कुछ एक ऐसी चीज़ों की भी आपकी लाइफ में आएगी कि जैसे आप अपने उसमें सोचने लगेंगे, मे भी हो सकता है लॉस की रिकवरी होने लग जाए। जो इमोशंस अभी तक आपके जो है सप्रेस थे, अच्छे से खुल के आप जिए नहीं थे, वो ज़िंदगी की रिकवरी होने लग जाए। लाइक जो इमोशंस थे वो इमोशंस रिकवर होने लग जाए। कुछ एक अमाउंट अगर आपने किसी को दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो रिकवर होने की संभावना, अगर आप बात करें तो, ठीक है? आप हर एक चीज़ के लिए रेडी हैं। सी कन्फर्मेशन, आप हर एक चीज़ के लिए रेडी हैं, और बहुत सही समय है ये, ठीक है? आप रेडी हैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, आप रेडी हैं अपने एम्पायर के लिए, आप रेडी हैं न्यू बिज़नेस के लिए, आप रेडी हैं अपनी ग्रोथ के लिए, जो आप अपने बारे में चाहते हैं। चाहे वो कोई रिलेशन भी है तो भी आप क्लियर कट माइंडसेट के साथ होंगे कि लाइक मुझे ये चीज़ें करनी है, मेरी ये फीलिंग्स हैं और मुझे इस अकॉर्डिंग चलना है। अगर कोई इसकी अगर कोई वैल्यू ऐड ऑन नहीं करता है, अगर कोई आपके फीलिंग्स को तवज्जो नहीं देता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, केयर नहीं करता है, तब बिंदास आप उस सिचुएशन से, उस एनर्जी से अपने आप को डिटैच भी करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है? आपको लगेगा कि ये चीज़ें मैम कह तो रही हैं कि आएँगी लाइफ़ में, लेकिन आएँगी कब? साइन, डिवाइन के साइंस आपको दिखने शुरू हो जाएँगे जब वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ़ में आने लग जाएँगी। लाइक फेदर के रूप में हो सकता है, नंबर्स के रूप में हो सकता है, किसी गाड़ी पे कोई कोट लिखा हुआ हो सकता है, कहीं आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ें बार-बार आँखों के सामने आने लग जाए, जहाँ पर आपको ये लगे कि हाँ, कुछ अच्छा। और आपके इष्ट जिसको आप मानते हैं, उनकी ज़्यादा जो है उनकी एनर्जीज़ आपको रिसीव होने लग जाए। ज़्यादातर मैं कहूँगी, देखिए नंबर्स 10-10, 11-11, 555 या 5555, कोई रिपीटिव नंबर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाना कि चीज़ें वर्क कर रही हैं। एनर्जीज़ अगर आप वो रिसीव करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़, आपको बैठे-बैठे ही आपको खुशबू आने लग जाती है, बैठे-बैठे आपको यूँ लगता है कि अच्छा-अच्छा फ़ील होने लग जाता है, तो समझ लेना कि टाइम पास है। और आपको सिंपली करना क्या है, पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है? जितनी आप पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखेंगे, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, ठीक है? अगर देखिए क्या होता है कि चीज़ें हमारी लाइफ में आती है और हम ये सोचते हैं क्या आ रहा है, ये हमारे लिए थोड़ी ना है, इसका मतलब यही थोड़ी ना है। आप ये सोचें, ये हमारे लिए ही है, ये साइन है डिवाइन का मेरे लिए, ठीक है? कि अब मेरे लाइफ में चेंज होगा। देखो उस चीज़ को रिसीव करें आप, ठीक है?
और जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे, ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें वर्क कैसे करेंगी? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग आपके लिए है। आई एम हीलिंग ऑन ऑल लेवल्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। ठीक है, कि मैं हर एक जो मेरी लाइफ का पार्ट है, एरिया है, कोई भी चीज़ है, मैं उसमें हील कर रहा हूँ और मैं हील हो रहा हूँ। और मेरी जो बेस्ट सेल्फ है, मैं अपनी बेस्ट सेल्फ में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो मैं एक्चुअल में हूँ, जो मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं हाइड कर रखा था, मैं उस रियल सेल्फ में आ रहा हूँ अब। और मुझे अपना वो सेल्फ बहुत प्यार है, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत मायने रखती है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड लव ऑल पार्ट्स ऑफ मी। ठीक है, बहुत अच्छी गाइडेंस है, बहुत अच्छी एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म हो रही हैं एंड आप अपना एम्प्रेयर कहीं ना कहीं खुद से बिल्ड कर रहे हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर वन। आप जो है खुद पर, आप अपनी सेल्फ पर वर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में करेंगे और बेहतर बनाएंगे, और उन चीज़ों में आप कहीं ना कहीं ग्रोथ भी देखेंगे। अगर अभी तक आपको लगता था कि ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, उसको आप जो है टोटली नेगेटिव चीज़ों को दूर कर दें अपनी लाइफ से। कोई भी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ों को दूर करें आप अपनी लाइफ से। मैं एक देख लेती हूँ रेमेडी, रेमेडी देखती हूँ मैं आपके लिए। जस्ट होल्ड ऑन कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। ओपन अप करें, आप अपने हार्ट को ओपन अप करें। जितना आप अपने हार्ट को ओपन अप करेंगे, चीज़ें उतनी ही आपके फेवर में होंगी। आप रिसीव कर पाएंगे चीज़ों को ना। आप जैसे खुशियाँ होती हैं, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में हैप्पीनेस आसपास है, लेकिन हम ये सोचते हैं यार हमारी तो खुशियाँ आती नहीं। जैसे कई लोगों को लगता है ना कि वो दुखी ही रहेंगे, तो रिसीविंग मोड पे आ जाएं। हमेशा आप गिवर रहे हैं, अब आप थोड़ी सी रिसीविंग मोड पे आ जाएं। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दें। आपको जो वर्क करना है, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र, आपने इन मेजर चीज़ों पर आपने वर्क करना है। इन मेजर चीज़ों पर, यानी कि आप जो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, आप खुल के बोलें, पोलाइटली बोलें। फर्स्ट चीज़, एग्रेसिव नहीं, इंट्यूटिव हो जाए। थर्ड आई चक्र, मेडिटेट करें। और आपको फिर क्या होगा कि जो आपके पास आ रहा है, आप उसके लिए एक होता है ना कि कोई चीज़ें आप जल्दी से उसको आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होना है, और कब हमें एक्टिव होना है, कब हमें पेशेंस वाले मोड पे जाना है, कब हमें जो है एक्शन वाले मोड पे जाना है। ठीक है, उसके लिए आपको वर्क करना है थर्ड आई चक्र पे। किस तरीके से रेसिप्रोकेट करना है, किस तरीके से अपनी बातों को आगे रखना है, उसके लिए वर्क करना है थ्रोट चक्रा पे। और क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से दबाव आ गया और हम बोल ही नहीं पाते हैं, नहीं, थ्रोट चक्रा पे वर्क करना है। एंड हार्ट चक्रा पे कि जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, हम पूरे एक्सेप्टेंस के साथ उसको रिसीव करें एंड फील करें। एंड या ये सारी चीज़ें कि और लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है किसी भी पार्ट में, चाहे कोई नज़र दोष हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको रिमूव ज़रूर करें। ठीक है, थोड़ा सा डिटैच करें उन चीज़ों से जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिलती है। तो अपने आप को ना साइड में रखें, हर एक चीज़ किसी को मत बताएं। ठीक है, और
ये चीज़ें हैं, सिर्फ इन चक्रास पे आपने वर्क करना है। और मेजरली अगर मैं कहूँ, मेजरली मेजरली किस चीज़ पे वर्क करना है, मेजरली ऐसा कौन सा चक्र है जिस पर आपको वर्क करना है। थ्रोट चक्र पे मेजरली वर्क करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कहीं ना कहीं एक लगता है कि ये रीडिंग मेरे ही लिए है और ये एक्चुअल में इस एनर्जी की मुझे ज़रूरत थी, एक्चुअल में इन वर्ड्स की मुझे ज़रूरत थी, और लाइफ में और भी जो भी सारी चीज़ें होनी हैं वो मुझे पता चले, स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइडेंस मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर होता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप बिल्कुल बुक करवा सकते हैं। और इंस्टेंट रीडिंग कई दफ़ा होता है कि मैं प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं, तो उसके लिए मैं भी हो सकता है आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े। बट यस, कुछ चीज़ों को पाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और पेड रीडिंग होती है, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि लाइव भी आऊँ और लाइव आके आपकी एक क्वेश्चन, जिसका होता है ना कि एक क्वेश्चन मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करना है, तो यस, वो मैं दोबारा से फिर शुरू करने वाली हूँ। ठीक है। तो अपना बेहद 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 ध्यान रखें। और कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिसको समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्शन क्या है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या कुछ है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि लाइफ में उनके कोई चेंज आए। ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।